नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाले सुरेश जी ने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई कहानी या आपका अनुभव है तो आप मेरी मेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। सुरेश जी बताते हैं कि ये घटना 3 साल पहले की है। वो जनवरी का पहला सप्ताह था जब मैं बस से अपने घर से जयपुर जा रहा था। मेरा एक कपड़ों का शोरूम है जिसके लिए माल की खरीदारी की डील करने के लिए मैं जयपुर जा रहा था। बस से रवाना हुए मुझे अभी 2 घंटे ही हुए थे कि तभी बस अचानक से ख़राब हो गई। मैंने खिड़की खोल कर देखा। आसपास केवल अंधेरा, जंगल और एक डरावना सा सन्नाटा था। मैंने बस के कंडक्टर से पूछा कि बस को ठीक होने में अभी कितना वक्त लगेगा। उसने बताया कि साहब अभी तो शहर से मैकेनिक आएगा, उसको आने में ही 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा, फिर क्या पता कितना वक्त लग जाए। मैंने घड़ी में टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि कम से कम 2-3 घंटे तो बस को ठीक होने में लग ही जाएंगे। मेरा मन जंगल में घूमने को हुआ और मैं जंगल के अंदर चला गया। अभी मैं जंगल के अंदर कुछ दूरी तक ही गया था कि मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा तो कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसका सर झुका हुआ था और कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी गोद में तकरीबन 1 साल का बच्चा था। मैंने उससे पूछा, कौन हो आप? पहले तो वो औरत कुछ नहीं बोली। फिर जब मैंने बैग से बोतल निकालकर उसे पानी पिलाया और दोबारा पूछा तो उसने बताया कि वो पास के गांव की ही रहने वाली है। उसके पति की मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी और उसके पति की मौत का इल्ज़ाम गांव वालों ने उस पर ये कहकर लगा दिया कि वो डायन है और जादू टोने के लिए उसने अपने पति की बलि दे दी है। उसने बताया कि उस रात को गांव वालों ने उसके और उसके बच्चे को घर से उठा लिया और पत्थरों से मारा। फिर उन दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की, पर जैसे तैसे वो अपने बच्चे को भगाकर भाग आई। मैंने देखा उसका बच्चा सर्दी से कँपकँपा रहा था। मैंने बैग से कंबल निकाल कर उसको दिया। उस औरत ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? मैंने उसे बताया कि जिस बस से मैं आया था वो ख़राब हो गई है और उसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस औरत ने कहा कि पास ही एक झोपड़ी है, अगर आप चाहें तो वहाँ इंतज़ार कर सकते हैं। न जाने क्यों मैं उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उस औरत से मैंने थोड़ी और बात की और कहा वो चाहे तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ पुलिस की सहायता लेकर, पर उसने कहा कि रहने दो साहब, मैं खुद ही सुबह होते ही ये गाँव छोड़ दूँगी। वो औरत देखने में बहुत सुंदर थी और काफ़ी बातूनी भी। थोड़ी देर बात करते करते न जाने मुझे कब नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गया। वहाँ कोई झोपड़ी थी ही नहीं। मैं खुले आसमान के नीचे था। मैं उठा और जंगल से बाहर सड़क पर आया। मैं जिस बस से आया था वो जा चुकी थी। वो तो अच्छा हुआ मेरा बैग मेरे साथ था। मैंने सड़क से जा रहे एक गाँव वाले को रोका और उसको कल रात जो भी हुआ वो सब बताया। वो गाँव वाला हैरानी से बोला, बाबूजी आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? मैंने हकलाते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? उस गांव वाले ने बताया कि वो औरत सच में एक डायन थी और वो बच्चा असल में एक शैतान था जिसकी वो पूजा करती थी। उस जंगल से जो भी रात को गुजरता है और गलती से अगर वो डायन मिल जाती है तो वो इंसान जिंदा नहीं बचता, वो डायन उसको मार ही देती है। मैं उसकी बात सुनकर डर गया, पर मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई है, आखिर उस डायन ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? अगर आपको कोई अंदाज़ा हो तो कमेंट में बताइएगा।